जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या आप भी सोचते हैं कि पाठ करने वाला, गुरु जी को मानने वाला बहुत ज़्यादा दुखी है, बाकी सब तो सुखी हैं। संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की ज़िंदगी बसर करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों? यह सब देखकर कभी भी आपके मन में ख्याल आता होगा कि गुरु जी का न्याय ही गलत है। तो चलिए, आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ। आखिर क्यों गुरु जी को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज़्यादा गुरु जी की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो गुरु को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। वह ना तो किसी गुरु जी को मानता है, ना ही किसी भगवान को मानता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि गुरु जी ही गलत हैं, भगवान ही गलत है। लेकिन क्या आपको पता है, हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण गुरु जी नहीं बल्कि हम खुद हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे गुरु जी को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम गुरु जी के भरोसे बैठे रहें कि गुरु जी हमारा काम बना देंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि गुरु जी आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष हमेशा गुरु जी को ही देते हैं कि गुरु जी हमारी सुन ही नहीं रहे। हम तो दिन रात गुरु जी का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी गुरु जी हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। गुरु जी आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि वो गुरु जी के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि आस्तिक लोग सिर्फ गुरु जी के भरोसे ही बैठे रहते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। याद रखिए, गुरु जी की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान ज़रूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करोगे तो गुरु जी आपको उसको पाने में मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ तो गुरु जी आपको नहीं देंगे। इसलिए कर्म करो और साथ ही गुरु जी की भक्ति करो, फिर आप देखो कितनी जल्दी आपको सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाओगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। गुरु जी ने कभी भी नहीं कहा कि एक जगह बैठ जाओ, मैं खुद कर्म कर दूंगा, तुम्हें सफल बना दूंगा। गुरु जी ने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर्म करो, मैं सफलता ज़रूर दिलाऊंगा। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।